हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है आइसोप्लैथ्स, समान रेखाएं। जैसा कि हमने पढ़ा था कि प्राकृतिक और सांस्कृतिक वातावरण के किसी तत्व का दिए हुए एक क्षेत्र में वितरण प्रदर्शित करने वाले मानचित्र को वितरण मानचित्र कहते हैं। और वितरण मानचित्र जो होते हैं हमारे दो तरह के होते हैं, क्वालिटेटिव डिस्ट्रीब्यूशन मैप और क्वांटिटेटिव डिस्ट्रीब्यूशन मैप। मात्रात्मक जो है वितरण मानचित्र और अमात्रात्मक जो है वितरण मानचित्र। आइसोप्लैथ जो है हमारा मात्रात्मक वितरण मानचित्र बनाने की जो है एक विधि है। आइसोप्लैथ क्या होती है? मानचित्र पर किसी वस्तु के समान मूल्य या घनत्व वाले स्थानों को मिलाने वाली जो रेखाएं होती हैं वो हमारी क्या कहलाती हैं? आइसोप्लैथ। जैसा कि नाम से ही विदित है, आइसो मीन्स सेम या सम, प्लैथ्स मीन्स मेजर या माप। तो आइसोप्लैथ क्या हुआ? समान माप वाले अक्षेत्रों को मिलाने वाली जो रेखाएं होती हैं वो क्या कहलाती हैं? आइसोप्लैथ। या फिर हम ये कह सकते हैं समान वैल्यू वाले जो है अक्षेत्रों को मिलाने वाली जो रेखाएं होती हैं वो क्या कहलाती हैं? आइसोप्लैथ। फॉर एग्जाम्पल जो आइसोबार क्या होती हैं? समान वायुदाब वाले अक्षेत्रों को मिलाने वाली जो रेखाएं होती हैं वो क्या कहलाती हैं? आइसोबार। आइसोलोडोस्ट्रम, अ लाइन रिप्रेजेंट पॉइंट ऑफ इक्वल ड्यू पॉइंट टेम्परेचर चेंज। आइसोड्रम्स क्या होती हैं? ऐसी जो है लाइन वो क्या करती है? रिप्रेजेंट पॉइंट ऑफ इक्वल ड्यू पॉइंट, जहाँ पर क्या है बराबर ड्यू पॉइंट जो है इक्वल होता है टेम्परेचर चेंज होने से। आइसोहिप्स क्या होंगी? अ लाइन रिप्रेजेंटिंग पॉइंट ऑफ इक्वल हाइट चेंज फॉर ए प्रेशर सरफेस। आइसोलोथ्रम, ए लाइन रिप्रेजेंटिंग पॉइंट ऑफ इक्वल एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर चेंज, जहाँ पर वायुमंडलीय तापमान जो है चेंज होता है उनको रिप्रेजेंट करने वाली बराबर वो रेखाएं क्या कहलाती हैं? हमारी आइसोलोथ्रम। आइसोट्रोप, अ लाइन रिप्रेजेंटिंग पॉइंट ऑफ इक्वल पोटेंशियल टेम्परेचर। इक्वल पोटेंशियल टेम्परेचर को बराबर मिलाने वाली जो रेखाएं होती हैं वो क्या कहलाती हैं? हमारी आइसोट्रोप। आइसो अबनॉर्मल क्या होती हैं? ए लाइन रिप्रेजेंटिंग पॉइंट ऑफ इक्वल एनोमली ऑफ एन एटमॉस्फेरिक वेरिएबल। जो इक्वल एनोमली है एटमॉस्फेरिक वेरिएबल में उनको उन स्थानों को मिलाने वाली जो रेखाएं होती हैं वो क्या कहलाती हैं? आइसो अबनॉर्मल। आइसोबार, जैसे हमने पहले भी मैंने बताया आपको कि अ लाइन रिप्रेजेंटिंग पॉइंट ऑफ इक्वल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, समान वायु दाब वाले क्षेत्रों को मिलाने वाली जो रेखाएं होती हैं वो क्या कहलाती हैं? आइसोबार। आइसोबाथ, अ लाइन रिप्रेजेंटिंग पॉइंट ऑफ इक्वल डेप्थ अंडर वाटर में जो समान गहराई वाले स्थानों को मिलाने वाली जो रेखाएं होती हैं वो क्या कहलाती हैं? आइसोबार। आइसोबाथर्म्स, अ लाइन रिप्रेजेंटिंग डेप्थ्स ऑफ वाटर विद इक्वल टेम्परेचर। देखो दोनों में डिफरेंस है। आइसोबाथ तो क्या होती हैं कि अंडर वाटर में जो है इक्वल डेप्थ, समान गहराई वाले क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखाएं होती हैं। और आइसोबाथर्म क्या होती है? जहाँ पर क्या है टेम्परेचर भी इक्वल है और गहराई भी क्या है? इक्वल है। उन स्थानों को मिलाने वाली जो रेखाएं होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? आइसोबाथर्म्स। दोनों में डिफरेंस है, आइसोबाथ और आइसोबाथर्म। देखो बाथ मीन्स डेप्थ में और बाथर्म का मीन्स डेप्थ भी और साथ के साथ में क्या है इसमें? थर्म मीन्स टेम्परेचर भी। उसके बाद है आइसोब्रंट, अ लाइन रिप्रेजेंटिंग पॉइंट ऑफ इक्वल थंडरस्टॉर्म एक्टिवली, मीन्स जहाँ पर बराबर थंडरस्टॉर्म क्या होता है? तूफान जो होते हैं वो आते हैं, उन स्थानों को मिलाने वाली जो रेखाएं होती हैं उनको क्या कहते हैं? आइसोब्रंट। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारी आइसोरेनिक, ए लाइन रिप्रेजेंटिंग पॉइंट ऑफ इक्वल नंबर ऑफ थंडरस्टॉर्म डे ऑल्सो स्पेल्ड लैकुन, मीन्स थंडरस्टॉर्म के डे की संख्या, जहाँ पर तूफानों की संख्या जो है बराबर होती है, उन स्थानों को मिलाने वाली जो रेखाएं होती हैं हमारी उनको क्या कहते हैं? आइसोरेनिक। उसके बाद जो है हमारी नेक्स्ट आइसोहेजम, ए लाइन रिप्रेजेंटिंग पॉइंट ऑफ इक्वल रिकरेंस ऑफ अरोनास। इनको मिलाने वाली जो रेखाएं होती हैं हमारी वो आइसोहेक्सम। मीन्स इस तरह से बहुत सारी होती हैं हमारी, जैसे आइसोडोपेन है,
जहाँ पर इक्वल ट्रांसपोर्ट की जो है प्रोडक्शन कॉस्ट इक्वल होती है सभी स्थानों के ऊपर, उसको हम क्या कहते हैं, आइसोडोपाइन। आइसोडोप लाइन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इक्वल डॉपलर रडार वेलोसिटी, जहाँ पर रडार की वेलोसिटी जो इक्वल होती हैं उनको मिलाने वाली आइसोडोप। इसके अलावा आइसोग्लोस है, आइसोगन है, आइसोगोनल है, आइसोहेलाइंस है। आइसोहेलाइन क्या होती है, सैलिनिटी, वाटर के अंदर जो हमारे ओशियन हैं, जो समुंदर हैं, समान लवणता वाले क्षेत्रों को मिलाने वाली जो रेखाएं होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, आइसोहेलाइंस रेखाएं। इस तरह से आइसोहाइट है। आइसोहाइट का मतलब क्या है, इक्वल प्रेसिपिटेशन। इक्वल प्रेसिपिटेशन को मिलाने वाली जो हैं रेखाएं होती हैं उनको हम क्या कहेंगे, आइसो हाइट। प्रेसिपिटेशन क्या होता है, वर्षण। वर्षण में और वर्षा में डिफरेंस होता है। जब गैसेस फॉर्म चेंज इनटू सॉलिड और लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। वर्षण क्या है, जब वाटर की जो फॉर्म है हमारी, वो गैसेस अगर फॉर्म के अंदर होता है, उस गैसेस फॉर्म का वाटर या लिक्विड के अंदर जो है चेंज हो जाना, वो क्या कहलाता है, प्रेसिपिटेशन। और जो वर्षा है, दोनों में डिफरेंस क्या है, प्रेसिपिटेशन की फॉर्म है रेनफॉल। रेनफॉल क्या है, प्रेसिपिटेशन की फॉर्म है। उसके बाद आइसोनेफ, अ लाइन रिप्रेजेंटिंग पॉइंट ऑफ इक्वल अमाउंट ऑफ क्लाउड कवर। इक्वल अमाउंट, जो क्लाउड कवर है, बादलों का जो ढकाव है, आवरण है, बादलों के आवरण की जो राशि है जिन स्थानों के ऊपर इक्वल होती है उनको हम क्या कहते हैं, आइसोनेफ। इस तरह से विभिन्न तरह की आइसोटैक है, आइसोथर्म्स हैं, आइसोटीम है। तो ये हमारी डिफरेंट क्या है, आइसोप्लैथ। ठीक है, समझ में आया। आइसोप्लैथ क्या होता है कि मानचित्र पर किसी वस्तु के समान मूल्य या घनत्व वाले स्थानों को मिलाने वाली जो रेखाएं होती हैं वो क्या कहलाती हैं, हमारी आइसोप्लैथ। आइसो मीन्स सेम, प्लैथ्स मीन्स मेजर, मीन्स समान माप या समान मूल्यों को मिलाने वाली रेखाएं, वो क्या कहलाएंगी, हमारी लाइन ऑफ जो है जॉइनिंग प्लेस ऑफ इक्वल वैल्यू। लाइन्स जॉइनिंग प्लेस ऑफ इक्वल वैल्यू इज कॉल्ड आइसोप्लैथ। अब किस तरह से जो है हम मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन, कि किस तरह से हम आइसोप्लैथ जो है वो कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, बेस मैप, जिस भी जो है हमने ऑब्जर्व वैल्यू हैं उनका जो है हम बेस मैप जो है वो मार्क करते हैं। उसके बाद उन वैल्यू को एग्जैक्टली जहाँ पर भी जो डाटा या वैल्यू है उनको हम क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, लोकेट करते हैं। और क्योंकि जितने ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट हो सकें, जितने ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू हमारे पास होंगी, उतना ही हमारा रिजल्ट क्या आएगा, एक्यूरेट आएगा। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास कोई भी बेस मैप है और बेस मैप के ऊपर वैल्यू 5 या 10 दे रखी हैं, तो वो जो हम उसे आइसोप्लैथ बनाएंगे वो हमारी सही नहीं होंगी, क्योंकि उनमें एक्यूरेसी कम आएगी। इसीलिए क्या है, जितनी ज़्यादा जो है हमारे पास वैल्यू होंगी, जितने ज़्यादा हमारे पास डाटा होगा, उतना ही जो है हमारी क्या है, आइसोप्लैथ जो बनेंगी वो बिल्कुल एक्यूरेट बनेंगे। अब जो आइसो लाइन्स हमें खींचनी है, जो हमारे पास डाटा है उसकी जो है हम रेंज सबसे पहले देखते हैं कि उनकी रेंज का मतलब क्या, कि हाईएस्ट वैल्यू और जो है लोवेस्ट वैल्यू। हाईएस्ट और लोवेस्ट वैल्यू के अकॉर्डिंग ही हम क्या करते हैं, हमारा इंटरवल जो है फिक्स करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारी हाईएस्ट वैल्यू जो है 100 है और लोवेस्ट वैल्यू जो है हमारी 40 है। अब हम डाटा के अंदर वेरिएशन देखते हैं, अगर 40 के बाद 45 है, 48 है, 50 है, इसका मतलब क्या हो कि हम जो है इंटरवल लेंगे वो 5 डिग्री का इंटरवल लेंगे। अगर 40 है, 50 की वैल्यू ज़्यादा है, या 52 है, 59 है, तो इसका मतलब इंटरवल हम जो है 10 के इंटरवल में लेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि जो डाटा है, डाटा को बेस मैप को देखेंगे। बेस मैप के अंदर जो है हमारी वैल्यू जो है ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। उसके बाद जो उनके बीच की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू देख करके हम क्या है, इंटरवल जो है वो फिक्स करते हैं, क्योंकि इंटरवल जो है इम्पोर्टेंट होता है। उसके बाद फॉर एग्जांपल हमने 40 है और 48 है, इन दोनों के बीच की जो है आइसोप्लैथ जो है बनानी है। तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हुआ हमारा, सबसे पहले देखेंगे 8 का डिफरेंस है। तो उस 40 के पॉइंट को और 48 के पॉइंट को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। उसके बाद उसके 4 इक्वल जो है पार्ट करेंगे। 4 नहीं 8
8 इक्वल पार्ट करेंगे, क्योंकि डिफरेंस दोनों का क्या है 40 और 48 के बीच में 8 का। तो उसके 8 इक्वल पार्ट करने के बाद में जहाँ पर भी 40 से काउंट करेंगे 41 2 3 4 5, जो पॉइंट आया वो हमारा कितने का आया 45 का। इसी तरह से नेक्स्ट जो भी हमारी बनेंगी, जैसे कि मान लो आगे 42 है और 49 है, तो उनके बीच में भी हमारी किसकी जो है आइसोप्लैथ बनेगी 45 की। तो इस तरह से इस विधि के द्वारा हम क्या करेंगे, हमारी जो है कंस्ट्रक्शन ऑफ जो है आइसोप्लैथ हम करेंगे। उसके बाद सभी जितनी भी जो है वैल्यू हैं उनको उसी के अकॉर्डिंग जो है हम इस मेथड के द्वारा जो है उनको कंस्ट्रक्ट करेंगे, और इस विधि को हम क्या कहते हैं, इंटरपोलेशन ऑफ जो है आइसोप्लैथ। क्योंकि इंटरपोलेशन ऑफ आइसोप्लैथ क्यों हमारे लिए महत्व रखता है या फिर क्यों हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि इंटरपोलेशन करने के बाद में जब भी जो हम किसी भी आइसोप्लैथ मैप को देखते हैं तो उसके ग्रेडियंट का, इंटेंसिटी का हमें पता लग जाता है। इसका मतलब क्या है कि जितनी जो है आइसोप्लैथ पास में होगी, ग्रेडियंट, ढाल प्रवणता या फिर इंटेंसिटी है या फिर उसकी डेंसिटी है, वो क्या होगी, ज़्यादा होती है। और जितनी आइसोप्लैथ जो होंगी हमारी दूर दूर होंगी, इसका मतलब क्या है कि उनकी इंटेंसिटी जो है, उनकी डेंसिटी जो है वो क्या होती है, कम होती है। तो इन डिस्ट्रीब्यूशन मानचित्र को देख करके हम उसकी इंटेंसिटी का, डेंसिटी का जो है पता लगा सकते हैं। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ आइसोप्लैथ मैप, कि जो आइसोप्लैथ मैप होते हैं हम क्यों बनाते हैं, क्यों हमारे लिए जो है ज़रूरी होती हैं। जैसे हमने पहले भी पता था, आइसोप्लैथ मैप यूज इन डिफरेंट फील्ड टू शो द इक्वलिटी ऑफ वैल्यू, क्योंकि आइसोप्लैथ जो मानचित्र होते हैं विभिन्न जो है क्षेत्रों के अंदर जो समान मूल्य वाले जो क्षेत्र हैं उनको दिखाने के लिए जो है इनका प्रयोग किया जाता है। कुछ एप्लीकेशन हैं जैसे कि आइसोप्लैथ मैप्स यूज इन क्लाइमेटिक डाटा टू शो एरिया विद द सेम टेम्परेचर, प्रेशर, रेनफॉल एटसेट्रा। जो क्लाइमेटिक डाटा है, हमारे जलवायु के जो आंकड़े हैं, क्लाइमेटिक इंडिकेटर जो होते हैं, जैसे टेम्परेचर है, क्लाइमेट का जो है सूचक है,